नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है और मेरा नाम है प्रियांशु जैन और आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स माय पैशन। इस वीडियो में हम जानेंगे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में। मूवमेंट जनरेट फंक्शन, तो ये मूवमेंट जनरेट फंक्शन है क्या, आखिर इसके बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने जाना था मूवमेंट क्या होते हैं, है ना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसको देख लो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के बारे में बात करते हैं, आखिर है क्या। नाम से ही आपको पता चल रहा है, मूवमेंट जनरेट, ऐसा फंक्शन जो मूवमेंट्स को जनरेट करता हो, ऐसा फंक्शन जो मूवमेंट को जनरेट करता हो। तो उसी फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो आखिर है क्या ये मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो एक ऐसा फंक्शन है जो मूवमेंट जनरेट करता है, जो कि मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। mxt, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, और एक्सपेक्टेशन का ई है और ई की पावर टी एक्स। ये है भैया सिंपल सा एक फॉर्मूला, जिसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है फॉर कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। कंटिन्यूस के लिए हम जानते हैं, हम इंटीग्रल का यूज़ करते हैं। ऐसा अगर आपने 12th में पढ़ा हो तो कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी के लिए हम इंटीग्रल, और डिस्क्रीट के लिए सिग्मा का यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम अपने मोमेंट्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू लिख दी। अब ये एक्चुअली काम कैसे करेगा इसको भी जानना ज़रूरी है। तो इसको जानने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल है, उसको सॉल्व करेंगे और उससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आखिर ये कैसे यूज़ कर पाया जाता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ और क्वेश्चन में बोला गया है, एक इक्वेशन है p x इक्वल टू r इक्वल टू q की पावर r माइनस 1 p। और यहाँ पे r की वैल्यू बोली गई है 1 2 3 डैश, और यहाँ पे बोला गया है कि भैया आप mgf निकालिए और इससे हमें मीन और वेरिएंस निकाल के बताइए। ओके, मीन और वेरिएंस निकाल के दिखाइए फॉर दिस इक्वेशन। तो क्या निकालेंगे, हमारे पास क्या गिवन दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं, और हमारा मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन तो हमें पता ही है। मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, mxt इज इक्वल टू ई की पावर टी एक्स। तो यहाँ पे जैसे कि इक्वेशन में बोला गया है 1 2 3 है, कोई कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हमें एक अलग अलग वैल्यू दी गई है। अगर हमें कुछ ऐसी वैल्यू दी होती कि x जो है 1 to इनफाइनाइट है, तो इसको हम कंटिन्यूस कहते हैं। ऐसी वैल्यू दी रहती है तो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी में अंदर आती है। तो यहाँ पे mxt जो है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी के लिए निकालेंगे, तो डिस्क्रीट के लिए सिग्मा यूज़ करना है, जैसे कि ये मैंने बताया था आपको, और e की पावर टी आर, और जो कि फंक्शन दिया है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे क्यू आर माइनस 1 पी। ये तो फॉर्मूले का है, और ये जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें p जो है बाहर आता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे से एक q अपॉन में बाहर आ जाएगा। अंदर जो बचेगा वो e की पावर टी आर एन क्यू की पावर r यहाँ पे हमें बाहर मिलेगा, अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, और ये हमारा वैल्यू तो लिखा ही नहीं सिग्मा का, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक है भैया, ये लिखना ज़रूरी है। हमारा 1 से लेकर इनफाइनाइट तक वैल्यू दिया गया है, और अब हम इसमें 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की वैल्यू पुट करेंगे। तो p अपॉन क्यू जो कि बाहर दिया हुआ था वो लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ अंदर हम कॉमन ले सकते हैं e की पावर टी क्यू को, और बाहर r कॉमन ले सकते हैं, है ना, सही कह रहा हूँ। अब इसके बाद p अपॉन क्यू, और हम इसमें r की जगह 1 2 3 4 रखते जाएंगे और हमारे पास वैल्यू आती जाएंगी। तो रखते हैं
p की पावर यहाँ पे हम आ चुके थे। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम इसमें वैल्यू रखेंगे। तो वैल्यू रखने से पहले इसमें हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं, इसमें हम -1 लगा रहे हैं, जिससे हमें एक एक्स्ट्रा टर्म मिलेगा जो कि ऊपर के साइड मिलेगा इनटू में e⁻t⁻, जिससे ये q नीचे है, सॉरी e⁻t और q नीचे है, तो ये जो है हम बाहर लिख लेते हैं। ओके, तो हमें जो लास्ट फंक्शन मिलेगा e⁻t⁻r-1 निकालने के लिए मैंने ये किया था बस। अब यहाँ हम रख देते हैं भाई वैल्यू, p q से q काट देते हैं तो p की पावर et बच जाएगा, और जब इसमें वैल्यू रखते जाएंगे 1 2 3 4 की, तो यहाँ पे 1 q की पावर et प्लस q की पावर et का स्क्वायर डैश, और यहाँ p की पावर e⁻t, और यहाँ रखेंगे 1 माइनस q e⁻t। तो ये तो हो गया हमारा, क्या निकल रहा है हमारा mxt। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो किसी स्टेप में, प्लीज़ यार कमेंट कर देना यार, कुछ शर्माना नहीं है अपन को, कमेंट करके बता देना कि भैया इस स्टेप में दिक्कत आई है, मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो यहाँ तक हमें समझ में आया होगा, इतना है कि अभी तो यहाँ पे हमने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला, लेकिन अभी हमारा काम तो ख़त्म हुआ ही नहीं है। मीन और वेरिएंस और निकालने के लिए बोला था, तो मीन और वेरिएंस और निकाल देते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछने वाला खुश हो जाएगा। तो मीन निकालने के लिए हमें मोमेंट फर्स्ट निकालना होता है, जैसे कि मैंने आपको मोमेंट पढ़ाते हुए बताया था। तो फर्स्ट मोमेंट निकालना है आपको, जिससे, और रखना क्या है, बस सिंपल सा t की जगह यहाँ पे पुट करना है क्या, 0। तो p e⁻0 अपॉन 1 माइनस q e⁻0। तो e⁻0 को हम कहते हैं कितना, 1, ये 1 हो गया, 1 माइनस q इंटू 1, तो p 1 माइनस q, दिस इज़ द आंसर। और इसको और अगर आप लिखना चाहें तो p 1 माइनस q को हम लिखते हैं, सॉरी अगर यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से कुछ गलती हो रहा है, हाँ तो भाई गलती क्या है उसके लिए सॉरी, मैं आपसे एक चीज़ बताना रह गया। यहाँ पे हमने mxt निकाला था, है ना, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाला था, जो कि ये निकल के आया था, है ना। लेकिन यहीं तक हमें नहीं रखना है, हमें जो है इसका mxt यानी कि एक डिफरेंशिएशन भी करना है। डिफरेंशिएशन रह गया यार मेरे से। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको आता ही होगा डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन आप कीजिएगा इस टर्म का, और जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस q e⁻t का होल स्क्वायर, और ऊपर आएगा p e⁻t। तो ये आ गया डिफरेंशिएशन, जो कि हमें यहाँ लेना था, जो कि हमने लिया नहीं, सॉरी इसके लिए। बस स्क्वायर लगाना है और कुछ नहीं, बस q स्क्वायर। तो 1 माइनस q यहाँ तक आ गए थे हम, p 1 माइनस q का होल स्क्वायर लगाना है, और 1 माइनस q को हम p कहते हैं, तो p का स्क्वायर, p से p कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 1 अपॉन p। ऐसे ही वेरिएंस हम यहाँ निकालते हैं। वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, μ2 निकालना है। μ2 इज इक्वल टू μ2 डैश माइनस μ1 डैश। ओके, तो μ2 डैश और μ1 डैश। μ1 डैश तो हम अभी कुछ देर पहले निकाले, जो कि हमारी वैल्यू थी। और μ2 डैश निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस mxt का डबल डिफरेंशिएट करना होगा। यानी कि हमें क्या करना है, m डबल डैश xt डबल डिफरेंशिएट करना है एक और बार। तो एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू आने वाली है। डिफरेंशिएशन तो आपको, मेरे को लगता है आपको आता ही होगा।
अगर आप स्टैटिस्टिक्स अगर कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अगर दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वीडियो बना देंगे। 1+q/p², यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई है। ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू, ये है हमारी μ2 की वैल्यू। μ1 हमने एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद निकाला था और μ2 हमने 2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद निकाला है। अब हमारे पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हम रख देते हैं, वेरिएंस निकल आएगा, फिर बस वीडियो ख़त्म। इसमें हम μ2 की वैल्यू रख देते हैं। μ2 की वैल्यू कितनी थी, 1+q/p² माइनस μ1 यानी कि 1+p² इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा आ गया है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।